और जो कुछ हो रहा है उसका, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर इसके बारे में आप पूरा जानना समझना चाहते हैं तो आपको एक पूरा अपडेट दे दिया जाए। और अपडेट आता दिख रहा है स्विट्जरलैंड से, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड यानी कि यूबीएस। इसने संकट में फंसे हुए क्रेडिट स्विस ये इस बैंक को खरीद लिया है। मेरे ख्याल से स्विस की स्पेलिंग जो है वो वहाँ के हिसाब से होगी, वैसे इसको स्विस ही बोलना चाहिए कायदे से। कायदे से स्विस ही बोलना चाहिए, वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ऐसा होगा, है ना? स्विस ओके। सो क्रेडिट स्विस हम तो अभी तक यही बोलते हैं, अब क्या वैसे भी बंद तो हो ही रहा है, अब तो खत्म, अब तो यूबीएस हो गया, अब सुधर के भी हम क्या करेंगे, बैंक ही नहीं सुधरा तो हम सुधर के क्या करें। ठीक है, तो हम क्रेडिट स्विस ही बोलेंगे। तो क्रेडिट स्विस के मामले पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए वरुण जी तैयार है। वरुण जी बताइए, आज 65% क्यों गिरा दिया आपने? हाँ अनिल जी, इतने नीचे के रेट पे अगर डील होगी तो जाहिर सी बात है गिरना ही। और नीचे जाओगे? नीचा नहीं 1.86 के आसपास पिछले बार जब बंद हुआ था तो था इस रेट पे। 0.76 पे इनको खरीदा है। उसके पहले तो खबरें ये भी आ रही थी कि 0.25 स्विस फ्रैंक में खरीदेंगे, उसके बाद 0.5 की बात आई, लेकिन फाइनली यूबीएस ने जो क्रेडिट स्विस है उसके जो शेयर की वैल्यू दी है वो 0.76 पर स्विस फ्रैंक की जो है वो दी है, और करीब 3 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि करीब 3.2 अरब डॉलर्स के आसपास में इसको खरीदा गया है। यूबीएस के एक शेयर के सामने क्रेडिट स्विस का अगर आप देखेंगे तो 22.48 शेयर जो है वो दिए जाएंगे, और इसके लिए आप देख रहे हैं कि क्रेडिट स्विस 65-70% गिरा है, और यूबीएस भी कम नहीं है। यूबीएस भी अगर आप देखेंगे तो 12-15% के आसपास की गिरावट जो है आपको यूबीएस में भी देखने मिली थी, जबकि शुक्रवार को अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट स्विस 1.86 के आसपास बंद हुआ था। इसके अलावा डील में काफी कुछ और है, जैसे कि स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक जो है उनके तरफ से यूबीएस को करीब 100 अरब स्विस फ्रैंक के आसपास की जो लिक्विडिटी है उसकी मदद दी जाएगी। एसएनबी के तरफ से करीब 9 अरब स्विस फ्रैंक की गारंटी अगर क्रेडिट स्विस जो है उसके डेट डिफॉल्ट करते हैं तो ये अतिरिक्त उसमें दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्या क्या मिला है यूबीएस को, क्रेडिट स्विस का जो ग्लोबल बैंकिंग कारोबार है उसको रिटेन किया जाएगा, हालांकि जो मार्केट पोजीशंस है वो नॉन कोर में डाली जाएगी, और साथ ही साथ जो नॉन कोर यूनिट है और जो सिक्योराइज प्रोडक्ट का यूनिट है उसको इस डील से बाहर रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो है कि शेयर होल्डर्स का कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए ये मजर अजर तो लग नहीं रहा, टेक ओवर भी नहीं लग रहा है, ये बेल आउट ही लग रहा है, तो बेल आउट ही किया गया और कुछ बेल इन है, जो आज सुबह बग्गा साहब बता गए। अच्छा हाँ, उन्होंने नए शब्द का इस्तेमाल किया, बोले ये बेल इन है। ओके और बग्गा साहब ने बोल दिया तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, सर ने जो कहा फाइनल बेल इन, वो बेल इन है। तो अब इन्होंने कुछ सिनर्जेटिक बेनिफिट्स के बारे में भी बताया है इस बेल इन में, जैसे कि पूरे तरह से अगर एक बैंक को अगर आप देखेंगे तो $5 ट्रिलियन के आसपास के एसेट्स इनके होंगे, और डील जो है 2027 के बाद जो है ईपीएस एक्रेटिव होने वाली है। सालाना इनका कहना है कि $8 बिलियन के आसपास के कॉस्ट रिडक्शन जो है वो होने वाले हैं। नेगेटिव गुडविल जो है $60 बिलियन के आसपास की इन्होंने इस पूरे डील में आकी, और जो 81 बॉन्ड्स थे, 81 एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स जो थे $17 बिलियन के आसपास, 17 अरब डॉलर के आसपास अगर आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू को राइट डाउन किया गया है। फिलहाल यूबीएस का अगर आप देखते हो तो शेयर परचेस भी चल रहा था, उसको भी फिलहाल के लिए इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। तो ये सारा अपडेट है जो कि निकल के आया, और ये कह रहे हैं कि इस पूरी डील के बाद एसेट मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे तो यूरोप में इनकी रैंकिंग जो है 5वें से बढ़ के 30वें पे आ जाएंगे, और दुनिया भर में 19वें से बढ़ के ये 11वें नंबर पे आ जाएंगे जो मर्ज एंटिटी होगी यूबीएस और क्रेडिट स्विस। तो थोड़े कुछ इन्होंने कोशिश की है सिनर्जीज बताने की, बट ईपीएस एक्रेटिव तो 2027 के बाद से होने वाले, नो डाउट थोड़े बहुत कॉस्ट रिडक्शन होंगे। तो ये इस बेल इन की पूरी डिटेल्स है, होने के बाद दोनों स्टॉक में भारी भरकम गिरावट। ओके, तो चलिए ये है यूबीएस, ये अच्छे माहौल में हो डील तो यूबीएस भी बढ़ता, क्रेडिट स्विस भी बढ़ता। खराब माहौल में हो रही तो दोनों ही गिर रहे हैं, है ना? बुरी तरह सर क्या हुआ सर, आप हाथ जोड़ रहे हैं? अनिल जी, अच्छे माहौल में पिछले 1-1.5 साल में जो मर्जर्स, जो बायबैक्स, जो स्टेक सेल हुए ना, मुझसे मेरे से रिसर्च तो आप ये मान रहे पिछले 1.5 साल से माहौल अच्छा था? अच्छा, आपने कहा अच्छा। जो अच्छे माहौल से, आपको नहीं लगता सर? मुझे तो ये, मैं तो कह रहा सर, मैं तो ओपनली बोलता हूँ, मुझे ब्रेकआउट, अच्छे माहौल से, ये सब कुछ हंकी डोरी, फोमो, मुझे तो इन्हीं चीजों से डर लगता है। अगर आप कहेंगे तो किसी दिन मैं वो सारी रिसर्च पिछले 1-1.5 साल की कर दूंगा सर। बहुत बढ़िया, बेस्ट, मोस्ट वेलकम। रिसर्च किसी भी तरह की हो, कोई भी हो, रिसर्च इज ऑलवेज वेलकम। रिसर्च का अपना मजा है, और जो डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स आपके जो सामने होते हैं ना, उनकी इंपॉर्टेंस वो होनी चाहिए। आइए